हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भक्त से प्रसन्न होती है उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धित्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। माँ दुर्गा को आदिशक्ति भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुर्गा जी का नाम आदिशक्ति क्यों पड़ा? चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। यह बात तब की है जब प्रहलाद के वंश में दुर्गम नाम का एक अति भयानक, क्रूर और पराक्रमी दैत्य पैदा हुआ। इस दैत्य के जीवन का एक ही मकसद था, सभी देवी देवताओं को पराजित कर समस्त सृष्टि पर राज करना। लेकिन जब तक महान देवता इस दुनिया में मौजूद थे तब तक दुर्गम के लिए कार्य करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। दुर्गम ने यह पता लगा लिया था कि जब तक देवताओं के पास वेदों का बल है तब तक वह उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए उसने वेदों को हड़पने की योजना बनाई। उसका मानना था कि यदि वह वेद देवताओं से दूर हो जाएंगे तो वह शक्तिहीन होकर पराजित हो जाएंगे। दुर्गम ने हिमालय पर्वत जाने का निर्णय किया। वहां जाकर उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए तो वह वरदान में उनसे जो चाहे वो मांग सकता था। ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन देने का निर्णय किया। वह तुरंत दुर्गम के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को अपने सामने देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसे सारे वेद वरदान में दे दें और उसे अतुलित बल प्रदान कीजिए, जिससे कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, नाग कोई भी उसे पराजित ना कर सके। ब्रह्मा जी द्वारा दुर्गम को वरदान देते ही देवता, ऋषि मुनि सारे वेदों को भूल गए। इतना ही नहीं, सभी स्नान, संध्या, हवन, श्राद्ध, यज्ञ, जप आदि वैदिक क्रियाएं भी नष्ट हो गई। सारे भूमंडल पर हाहाकार मच गया। वातावरण ने भी अपना प्रकोप दिखाना आरंभ कर दिया। वर्षा बंद हो गई और पृथ्वी पर चारों ओर अकाल पड़ गया। शक्तिहीन हो जाने की वजह से वह दैत्यों से भी पराजित हो गए। अब हर जगह दैत्यों का ही राज था और देवता परेशान थे। तब देवताओं को देवी भगवती का स्मरण हुआ। देवताओं ने शुंभ, निशुंभ, मधुकेटभ और चंडमुंड का वध करने वाली शक्ति का आवाहन किया। देवताओं के आह्वान पर देवी प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। सभी देवताओं ने एक स्वर में बताया कि दुर्गम नामक दैत्य ने सभी वेदों पर और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है। देवताओं की बात सुनकर देवी ने उन्हें दुर्गम का वध करने का आश्वासन दिया। दुर्गम को पहले ही देवी के आने की खबर मिल गई थी, जिसके लिए उसने एक दैत्यों की विशाल सेना खड़ी कर दी। देवी के साथ देवों की सेना भी थी, लेकिन फिर भी दैत्य जीत रहे थे और उनको नष्ट करना कठिन था। देव सेना और दैत्य सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, लेकिन देवों के ऊपर दैत्यों की सेना भारी पड़ रही थी, जिसका कारण था दुर्गम को ब्रह्मा जी द्वारा मिला हुआ वरदान। वरदान के अनुसार देवता उसे किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे, इसलिए उस पर हो रहे वार का कोई असर नहीं हो रहा था। तब माँ भगवती ने अपने अंश से 8 देवियों का निर्माण किया। यह 8 देवियाँ थीं कालिका, तारिणी, बगला, मातंगी, छिन्नमस्ता, तुलजा, कामाक्षी, भैरवी आदि। इसके बाद माता भगवती के साथ देवियों और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धीरे धीरे सभी दैत्य पराजित होने लगे। माता पार्वती द्वारा बनाई गई देवियों के सामने दैत्यों की शक्ति बेअसर लगने लगी। भयंकर युद्ध में भगवती ने दुर्गम का वध कर दिया। माता भगवती द्वारा दुर्गम को मारकर देवताओं को वेद दिए गए, जिसके बाद उनकी शक्ति लौट आई। इस घटना के बाद से ही दुर्गम का वध करने के कारण भगवती माता का नाम दुर्गा पड़ गया। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।